तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की हम बात करेंगे यूपीपीएससी लेखपाल और पटवारी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है और आंसर की कब तक जारी हो जाएगी। आपकी इस वीडियो में कंप्लीट देखते रहिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ क्या रह सकता है पूरे एनालिसिस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो टोटल पोस्ट है। पटवारी में 391 पोस्टें हैं, लेखपाल में 172 पोस्टें रखी गई है। अभी ये पटवारी में जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटी गई है, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो विज्ञापन मेरे पास ही मैं टेलीग्राम में जारी कर दूंगा। इसमें आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट है और किस हिसाब से आपकी कट ऑफ वेरी करेगी। चलिए आगे जानते हैं फ्रेंड्स। आगे आपका जो सिलेक्शन है 563 आपकी टोटल पोस्ट है, उसमें दुगुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। पीईटी के लिए 1126 कैंडिडेट को आगे के लिए बुलाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आपका टोल नंबर क्वेश्चन 100 का था। 120 मिनट का समय आपको मिला गया है। नेगेटिव मार्किंग 0 ने 25 की है, तो कहीं ना कहीं आपका एक्यूरेट साथ पेपर करना बहुत बड़ा यहाँ पे साबित होने वाला है। अगर आपने एक्यूरेट साथ पेपर किया तो कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाओगे। आगे बात करते हैं उत्तराखंड पटवारी का यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। रिटर्न एग्जाम आपका हो चुका है। फिजिकल एफिशिएंसी के लिए आपको तैयार हो जाना है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें सब बच्चे फेल होते हैं, इसको आपको तैयारी करनी। अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं पेपर का लेवल क्या था फ्रेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट है। पेपर का लेवल जो था मॉडरेट टू हार्ड लेवल में पेपर देखने को मिला है। जी हाँ, एग्जाम हाईलाइट स्टूडेंट की अगर बात करूं मैं, देखो जीके जीएस जो था टफ था। कौन सा? इंडिया जो जीके था वो हमें थोड़ा टफ देखने को मिला, बच्चे बोल रहे थे वो थोड़ा सा हार्ड देखने को मिला है। हिंदी मोटे लेवल में थी, हिंदी इतना हमें ज्यादा ना इजी ना ज्यादा हार्ड, हमेशा इजी हिंदी इजी मतलब मोटे लेवल में देखने को मिला है। क्योंकि फ्रेंड्स से हिंदी में रचनाकार से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। रचनाकार से रिलेटेड, महादेव वर्मा से रिलेटेड, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। यूके जीके जो है वो इजी देखने को मिला है, जो बच्चे ने काफी अच्छे अटेम्प्ट्स भी किए हैं और यहाँ पे मार्क्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, देखो कट ऑफ क्या रह सकता है यहाँ पे। यूके पटवारी बागेश्वर से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे पोल करवाया था, तो कई बच्चों के पोल में हिस्सा लिया था इस चीज में। देखा, अभी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा कि कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, चलिए जानते हैं आगे। वीडियो कंप्लीट देखते रहना। देखो बागेश्वर से पोल कराया, 60 से 65 की संख्या बोल रहे हैं। 44 स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारे जो नंबर है बागेश्वर से हम 60 से 65 नंबर हमारे देखने को मिलेंगे। और 80 से 90 की भी 20% स्टूडेंट है जो 80-90 के बीच मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए हम कंसिडर करेंगे जो अधिक से अधिक जो डाटा है उसको एवरेज मानेंगे। 60 से 65 नंबर हमें बागेश्वर से देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे यूके पटवारी उत्तरकाशी में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उत्तरकाशी से अगर आप है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 से 65 नंबर, जैसे 42% बोल रहे कि 60 से 65 की भी नंबर रह सकता है और 80 से 90 की भी बोल रहे 18% बोल रहे कि हमारे जो मार्क्स है 90 आंसर की आ जाने के बाद इन बच्चों के जो मार्क्स है कहीं ना कहीं डिडक्ट हो सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए यूके पटवारी हरिद्वार से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप हरिद्वार से बिलोंग करते हैं तो देख लीजिए 60 से 65 की संख्या में 30, मतलब एवरेज अगर देखेंगे 85 से 90 के बीच में 27% है। ऐसे नहीं कि बच्चों के मार्क्स आ नहीं रहे, बच्चों के मार्क्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप नैनीताल से आप देख सकते हैं, नैनीताल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कांटे का अक्कड़ है। 60 से 65 में 26%, 70 से 80 के बीच 29% यहाँ पे है। तो देख लीजिए इन दोनों के भी नैनीताल से बिलोंग कर कहीं ना कहीं लग रहा है नैनीताल का कट ऑफ कहीं ना कहीं हमें हार्ड देखने को मिल सकता है। बच्चों का पेपर देख सकते हैं, हिंदी जीके जीएस यहाँ पे देखिए हार्ड थी थोड़ा, यहाँ पे देखो लिखा गया हार्ड थी थोड़ी। यूके बहुत इजी थी, मतलब यूके जो थी जीके वो बहुत इजी देखने को मिला बच्चों के। यही सब सवाल देखने को मिला, आपको देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, हमने पोल करा था यूके पटवारी में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटली ऑन एन एवरेज ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, तो 60 से 65 की भी अधिकतर लोगों ने कमेंट किया 35% स्टूडेंट और 65-70 की भी 33% स्टूडेंट, मतलब अधिकतर बच्चों के जो मार्क्स हो 60 से 65, 65-70 के हिसाब से ही बिलोंग कर रहे हैं। 70-80 के बीच भी है मार्क्स, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी हमें कम देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से हमने बच्चों से पूछा है उस हिसाब से बच्चों से बात हुई है। तो देखो जरा इसको देख लेते हैं हम। हिंदी का जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, कहीं ना कहीं बच्चों के जो मार्क्स है 15 मार्क्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आने की उम्मीद है। जी हाँ, बात करते हैं यहाँ पे जो जीएस है, यहाँ पे रीजनिंग और जीएस जो देख सकते हैं 40 क्वेश्चन पूछा गया है। 24 मार्क्स कहीं ना कहीं बच्चों के आ सकते हैं 40 में से। यूके जीके की बात को जो इजी देखने में 40 क्वेश्चन में 28 से लेकर 30 के बीच कहीं ना कहीं बच्चों के मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं ऑन एवरेज अगर बात करूं जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने बाकी चीजों में ध्यान नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके जो मार्क्स है कहीं ना कहीं मान चले कि 70+ मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। बाकी पेपर का हार्ड था, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका कट ऑफ लगने वाली है। जरा मैं इसको बता देता हूँ। कट ऑफ जो है रुद्रप्रयाग की अगर बात करूं जनरल का 68 से 72 के अराउंड आपका कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि जो आपका कट ऑफ है
आपका यहाँ पे देख लीजिए आपका रह सकता है 68-70। ये मैं भी बोल रहा कि कट ऑफ आपका यही रहेगा, इसके अराउंड कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ रह सकता है। बागेश्वर से आगे बिलोंग करें 65-68 के रह सकता है। जनरल का चामोली से आगे बिलोंग करें, जनरल का 65-68 के अराउंड रह सकता है। चंपावत से आगे बिलोंग करें 68-72 के अराउंड रह सकता है आपका कट ऑफ। अगर बात करें पिथौरागढ़ की, अगर बात करें 68-72 के अराउंड आपका कट ऑफ जनरल का। अल्मोड़ा का 68-72 के बीच, ठीक है। रुद्रप्रयाग का मैंने आपको बता ही दिया, ये चीज है। देहरादून की अगर बात को फ्रेंड, देहरादून में भी इतना ही मान के चलिए आप 65 से लेकर 68 के बीच आप कट ऑफ मान लीजिए। तैयारी का भी यही मान के चलिए कि कई बच्चों के जो मार्क्स है उन्होंने मुझे कमेंट किया सर हमारे 72 मार्क्स आ रहे, सर हमारे 65 मार्क्स आ रहे, 64 मार्क्स आ रहे, तो क्या कट ऑफ सकता है। जो आपका कट ऑफ है मैंने बोला डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है पूरा, ठीक है। इसमें आंसर के आने के बाद पूरा जो डाटा वो फिल्टर हो जाएगा, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता है। इसके अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए, फिजिकल की तैयारी आपको फ्रेंड मैं बता देता हूँ। देहरादून का कट ऑफ आपका 65-68 का होना सकता है। तैयारी का आप देख सकते हैं, उत्तरकाशी का भी करीब इतना ही करीबन देखने को। इसके अंडर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए, फिजिकल की तैयारी में आपको जुड़ जाना चाहिए। आंसर के आने के बाद ऑटो और डाटा में पता लग जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। प्लीज अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। अब बात करें सर आंसर की कब आएगा, देखो आपका एग्जाम कंप्लीट 12 तारीख को आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब देखो हमने यूके पुलिस में देखा, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था तो उसमें हमने देखा कि एग्जाम के एक सप्ताह के अंदर उसके आंसर की जारी कर दी गई थी। तो इसमें भी चांस है कि आपका यूके पटवारी और लेखपाल का जो आपका आंसर की है ये माने चलिए एक सप्ताह के अंदर आपकी जारी हो जाएगा। अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं आंसर की का जो फिक्स ही एक तरह से हम कहेंगे, क्योंकि देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18 कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी के फ्रेंड्स 18 तारीख तक कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी के 18 से लेकर 20 तारीख तक ये मान चलिए आपकी आंसर की कहीं ना कहीं यूके पुलिस आपको देखने को मिल सकता है यूकेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। 18 से 20 बजे तक आप इंतजार कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिल जाएगा आंसर की के बारे में। जैसे आंसर की आएगी उसके बारे में सटीक कट ऑफ बनाएंगे कि आपका कितना रह सकता है। उसके बाद हमें एक्चुअल डाटा पता लग जाएगा कि इतना आपका कट ऑफ रह सकता है, इतने बच्चों को कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने बच्चों को फिजिकली तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज कमेंट कीजिए और